इस वीडियो में आप सीखेंगे एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है और एलसीएम निकालने के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और साथ ही साथ में एलसीएम की डिफिनीशन यानी कि परिभाषा भी बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते सब चीज़ें समझ जाएंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल के साथ पहला तरीका समझते हैं एलसीएम निकालने का। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 8, एक नंबर ले रहे हैं 6 और एक ले रहे हैं 14। तो ये तीन मैंने अलग अलग नंबर ले लिए हैं। अब इन तीनों नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है। तो पहला तरीका ये है कि आप इन नंबरों को इस तरह से लिखिए, यानी 8 लिखा हुआ है, 6 लिखिए और 14, इस तरह से तीन अलग अलग नंबर लिखिए। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर किसे कहा जाता है? फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है उसको तोड़कर छोटे छोटे नंबरों में लिख दीजिए और उसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके वही नंबर आ जाए। तो उसी नंबरों को क्या कहा जाता है? गुणनखंड, और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये तीन नंबर छोटे छोटे हैं, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो ये छोटे छोटे नंबरों को तोड़कर हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में और इनका मल्टीप्लाई करके यही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब 8 के गुणनखंड ये हो गए 2 2 2। अब 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 3। इसको भी देखिए, हमने 6 को 2 गुणे 3 छोटे नंबरों में तोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। और 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 7। तो ये चीज़ लिखने के बाद बहुत ही आसानी से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत ही ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें देखना है कि ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं इसमें सबसे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों ही लाइनों में कॉमन है, यानी कि तीनों लाइनों में है। तो वो नंबर है ये वाला 2। आप देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है ये तीनों ही फैक्टर में कॉमन है। तो जो फिर इसका एलसीएम आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे एलसीएम बराबर इस तरह से लिखेंगे, और जो नंबर कॉमन है यानी कि सभी में है उसको आप एक बार लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो सब लिख लीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी से आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 2 नंबर इसमें सब में कॉमन था, हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद ये 2 यहाँ पर है, उसके बाद इस और किसी में भी 2 नहीं है, फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ किसी में भी 2 नहीं है। तो आप ये दोनों 2 को दोनों बार लिखेंगे। तो आप किस तरह लिखेंगे? आप ये वाले जो 2 हैं इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, ये 2 लिख लिया। उसके बाद 3 और 7 ये भी बचा हुआ है, इसको भी आप लिख लीजिए 3 गुणे 7, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब ये आपका निकल कर आ गया गुणनखंड इसके एलसीएम के। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका एलसीएम होगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24, 24 मल्टीप्लाई 7 लिखा हुआ है, 7 भी लिख देंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2, 7 दूना 14 और 2 16 होता है, यानी कि आपका एलसीएम क्या निकल कर आ गया? 168 निकल कर आ गया। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका आप देख लीजिए यहीं पर। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों को लिखिए 8, 6 और 14, ये लिखा हुआ है, और इस तरह से आप लाइन खींच लीजिए। इस तरह से खींचने के बाद आप यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर आपको सोच कर लिखना है कि वो नंबर के पहाड़े में इन तीनों में से कोई भी नंबर आना चाहिए। यानी सबसे छोटा नंबर हम 2 लिखेंगे और देखेंगे 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 6 भी आता है, 14 भी आता है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 8 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा, ये कट गया। फिर क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आ जाए। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, ये भी कट गया। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 14 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 14 आ जाएगा, कट गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पे आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है और ऐसा अपने माइंड में सोचना है कि पहले तो छोटे से छोटा सोचना है और वो छोटे से छोटे नंबर के पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आना चाहिए उसके पहाड़े में। यानी 2 का पहाड़ा हम लिखेंगे, देखिए 2 के पहाड़े में 4 आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, उससे मतलब नहीं है, मगर 4 तो आता है ना। अगर कम से कम एक नंबर भी आता है तो वो हम छोटा नंबर लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी? 4 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, कट गया। फिर 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है तो 3 वैसे ही लिख दीजिए। 2 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है तो 7 वैसे ही लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आता है। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, कट गया। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 वैसे ही लिख देंगे, 7 भी वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि उसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आए। 2 के पहाड़े में इनमें से कोई नंबर नहीं आता है, 3 के पहाड़े में आता है,
3 के पहाड़े में आता है, ऐसे आपको चेक करना होगा। तो 1 आप वैसे ही लिख देंगे, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, फिर 7 वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए 3 के पहाड़े में कोई नंबर आता है, नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में ये नंबर आता है। तो यहाँ 7 आप लिखेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे, 1 वैसे ही लिख देंगे, 1 वैसे ही लिख देंगे, 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 7 आ जाएगा। तो ये जब आप देखिए लास्ट में 1 1 आ गया तो यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा किस तरह से, ये जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और उसी का गुणा कर लीजिए, वो आपका एलसीएम होगा। तो 2 2 2 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे, फिर 3 और 7 लिखा है 3 लिखेंगे, गुणे 7 लिखेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 168 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर भी 168 निकल कर आ गया और यहाँ पर भी 168 निकल कर आ गया। तो ये दोनों तरीके मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसकी आप डिफिनीशन यानी कि परिभाषा समझ लीजिए कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन इसकी ये होती है एलसीएम की, एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को एलसीएम कहा जाता है। ये तो किताबी भाषा थी, अब इसको इजी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाए यानी कि कट जाए। यानी कि 168 है, 168 के नीचे लाइए 8 को रखिए, डिवाइड करिए, ये कट जाएगा। 168 के नीचे 6 को एक बार लेके आइए, डिवाइड करिए, 168 कट जाएगा। 168 के नीचे डिवाइड में 14 रखिए आप और 14 से भी 168 कट जाएगा। यानी कि 168 दिए गए सभी नंबरों से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो इसी को एलसीएम कहा जाता है। तो होमवर्क आपके लिए स्क्रीन पर आ गया है, इसे ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो आप मुझसे कौन सी चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप चाहें तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।